हेलो एंड वेलकम टू ऑल द व्यूअर्स आउट देयर। सो गाइस, आज इस वीडियो में हम जिस कॉलेज को रिव्यू करेंगे वो है आईएमआई दिल्ली। वेल, आप सबको पता है कि आईएमआई के टोटल 3 कैंपसेस हैं, आईएमआई दिल्ली, आईएमआई भुवनेश्वर एंड आईएमआई कोलकाता। इससे पहले मैं आईएमआई भुवनेश्वर को ऑलरेडी रिव्यू कर चुका हूं। आप मेरी एमबीए कॉलेजेस रिव्यू प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हो, या फिर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। अब आईएमआई दिल्ली आप सबको पता है एक बहुत ही रिनाउंड कॉलेज है इंडिया का, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इसको रिव्यू करेंगे। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को एंड तक देखना। एंड तक देखने के बाद आपको वीडियो बहुत अच्छा लगेगा, मेरी गारंटी। उसके बाद हिट द लाइक बटन। हाँ, वीडियो पूरा सुनना, चाहे 2x स्पीड पे सुन लो, लेकिन सुन जरूर लेना, ठीक है। तो चलो भाई, आईएमआई दिल्ली को रिव्यू करते हैं। सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बात करते हैं। तो भाई, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ज्यादा इन डेप्थ एनालिसिस नहीं करा है, क्योंकि इसका इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा है, ठीक है। मतलब टॉप क्लास जो इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है इसका। 1981 में कॉलेज एस्टैब्लिश हुआ था, इंटरनेशनल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट इसका पूरा नाम है। इट इज सेड दैट इट इज इंडियाज फर्स्ट कॉर्पोरेट स्पॉन्सर्ड बिजनेस स्कूल। एड्रेस आपके सामने है। खासकर जो दिल्ली के लोग हैं वो इस एड्रेस को देख के समझ जाएंगे कौन सी लोकेशन पे है, अगर आपको नहीं पता है तो। क्लासरूम कुछ इस तरह के दिखते हैं, ऑडिटोरियम ये रहा लेफ्ट साइड वाला, कंप्यूटर सेंटर इस तरह के हैं, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर भी इनका बहुत बढ़िया है। ओवरऑल अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो मॉडर्न एंड एस्थेटिकली डिजाइन्ड रेसिडेंस एट आईएमआई दिल्ली फॉर्म्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एकेडमिक एंड सोशल लाइफ ऑफ द स्टूडेंट्स। बिसाइड्स प्रमोटिंग, इसमें क्या है बेसिकली, अच्छा इंटरनेट वगैरह सब है, ठीक है। हॉस्टल में भी आपको इंटरनेट मिलेगा। जो चीज आपकी मेन जानने की है वो है हॉस्टल के रूम टाइप्स, जो कि इस तरह के हैं, ठीक है। डीलक्स एयर कंडीशन रूम, ट्विन शेयरिंग, 1,87,000। ये मैंने ये मतलब ये कॉलेज के ही उससे उठाया है, ठीक है। ये मैं कोई अपना रिसर्च से नहीं लेके आया, ये वहीं से ही मेरे को मिला है, ठीक है जी, कॉलेज के साइड से। डीलक्स एयर कंडीशन ट्विन रूम, ट्विन शेयरिंग जो कॉमन बात वाला, वो 1,87,000 का है। ये सबसे सस्ता है, 1 साल का है। और सबसे महंगा अगर देखो, प्रीमियम एयर कंडीशन रूम सिंगल ऑक्यूपेंसी, पता नहीं है स्टूडेंट्स को देते भी हैं कि नहीं देते हैं, 3,34,000। और भाई मेरे हिसाब से 3.5 लाख 1 साल में रूम का तो भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं आपको आगे बताऊंगा। उससे पहले प्रोग्राम्स के ऊपर डिस्कशन करें तो यहाँ पे जो प्रोग्राम्स है, पीजीडीएम है, वही जो हर कॉलेज में होती है, कोर पीजीडीएम। पीजीडीएम एचआरएम अलग से है, बीएनएफएस है एंड एग्जेक्टिव है। एग्जेक्टिव के बारे में हम नहीं बात करेंगे, जैसा कि आप जानते हो, क्योंकि एग्जेक्टिव के ऊपर एक अलग रिसर्च होती है, ठीक है। तो इसमें हम केवल पीजीडीएम एचआरएम और पीजीडीएम बी एंड एफएस के ऊपर डिस्कशन करेंगे। इन सभी प्रोग्राम्स के लिए द प्रोग्राम्स एट आईएमए दिल्ली आर 2 years ड्यूरेशन। ये तीनों के तीनों प्रोग्राम्स जो हैं, एग्जेक्टिव की बात नहीं कर रहा, ठीक है, ऊपर वाले। IMI follows a trimester system and each program consists of 6 trimesters in general, जो कि हर कॉलेज में होता है। और हर ट्राइमेस्टर 11 से 12 हफ्ते का होता है। एकेडमिक कैलेंडर begins early July. Apart from that, 6 trimesters students are required to undergo a complete, so after from the 6 trimesters मतलब क्या होता है कि स्टूडेंट्स को एक समर इंटर्नशिप करनी होती है, जो कि आपको पता है कि इन जनरल सभी कॉलेजेस में वो कंपलसरी होती है, ठीक है। एडमिशन डिटेल्स की अगर बात करें तो टू बी एलिजिबल फॉर एडमिशन टू पीजीडीएम प्रोग्राम्स, मतलब पीजीडीएम, पीजीडीएम एचआरएम एंड पीजीडीएम बीएनएफएस, द पार्टिसिपेंट्स मस्ट पोजेस अ बैचलर्स डिग्री। मतलब वो आपको पता है 50% एग्रीगेट क्राइटेरिया है, मतलब ठीक है, अक्रॉस आपका 10 +2 एंड कॉलेज में, ठीक है। उसके बाद final selection may be based on higher cutoff percentage depending on the total number of applicants of the program. Bachelor's degree or equivalent qualification obtained by the candidate must entail a minimum 3 years education after completing higher secondary schooling under 10+2 और equivalent, ठीक है। एंड जो फाइनल ईयर में है वो इसको अप्लाई कर सकते हैं, मतलब वही सेम कहानी जो सभी कॉलेजेस के लिए होती है। कौन से एग्जाम से मिलेगा? कैट, जैट एंड जीमैट के थ्रू मिलेगा। एप्लीकेशन फीस प्लीज ध्यान रखना, ठीक है। एप्लीकेशन फीस जो है इस बार की थी 2,200 रुपए प्लस जीएसटी 18% का, ठीक है। और अगर एप्लीकेंट डिजायर्स टू अप्लाई फॉर अनदर प्रोग्राम्स एट आईएमआई न्यू दिल्ली, तो फिर उसको कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू पे 500 पर प्रोग्राम, ठीक है जी। उसके बाद selection process for all the programs. Candidates who apply online for admission into PGDM या PGDM HRM या PGDM BNFS will be shortlisted on the basis of CAT, ZAT या GMAT score. सबसे पहले इसके बेसिस पे तो शॉर्टलिस्ट हो गया। उसके बाद एकेडमिक रिकॉर्ड को भी देखा जाएगा। इसके मतलब इन दोनों चीजों के बेसिस पे आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। मतलब एकेडमिक रिकॉर्ड देखा, जो कि आपके 50% से ऊपर थ्रू आउट होना चाहिए, और कैट, जैट या जीमैट का स्कोर देखा जाएगा। ओनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर द फाइनल स्टेज ऑफ द सिलेक्शन, जिसमें क्या होता है जनरली ये लोग
इंडिविजुअल असेसमेंट में एसे राइटिंग लेते हैं एंड पीआई कंडक्ट करते हैं, ठीक है। जीडी बहुत मैंने नहीं सुना है कि जीडी इसमें होती है। आने वाले टाइम में अब क्या अगर कोई चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं। Past academic records performance in the individual assessment process along with the other qualitative parameters जैसे कि quality of work experience। अकेला work experience होना work ex होना जरूरी नहीं होता, quality भी मैटर करती है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज आपने कितनी की हैं, these constitute the core components of the selection process। जनरली क्या होता है कि इंसान को लगता है कि भाई अगर मेरे नंबर बहुत बढ़िया है ना पास्ट एकेडमिक्स में, और अगर कैट जैट और जी मैट स्कोर भी बहुत बढ़िया है, तो आपको ऐसा लगता है कि हाँ मेरे को तो 100% मिलेगी। मैं कहता हूँ 99.9% मिलेगी। 0.1% इसलिए मैं नहीं वो करता हूँ कि आपको नहीं मानना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जो कि वर्क एक्स और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, उसमें क्या होता है आप भी यहाँ पे खड़े हो, एक इंसान भी, और आप दोनों सेम लेवल पे खड़े हो, लेकिन अगर उसका वर्क एक्स और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज देख के 0.1% हो सकता है वो ऊपर हो जाए, तो वो सीट उसके पास चल जाती है। मतलब ऐसे काफी सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनते हैं, ठीक है। इसकी अगर बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस विल बी कंडक्टेड एट अदर सेंटर्स इंक्लूडिंग अहमदाबाद, बैंगलोर, ये सारे सेंटर्स है जहां पे सिलेक्शन प्रोसेस होता है, ठीक है। अब आपको किस बात का ध्यान रखना है, कैंडिडेट शुड इंडिकेट द फर्स्ट एंड सेकंड प्रेफरेंस ऑफ इंटरव्यू सेंटर्स इन द एप्लीकेशन फॉर्म। अगर एक कैंडिडेट प्रेफर्ड सेंटर अलॉट नहीं किया गया उसको किसी भी रीजन से, तो कैंडिडेट को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। क्या होता है, आपको जब फॉर्म फिल कर रहे हो तो आपसे वो मांगेंगे, ठीक है, कि भाई फर्स्ट चॉइस बता, सेकंड चॉइस बता। जनरली 99% केसेस में फर्स्ट चॉइस दे देते हैं, अगर नहीं देते तो सेकंड चॉइस तो दे ही देते हैं। लेकिन अब अगर मान लो आपकी किस्मत बहुत ही खराब है, जो कि ऐसा बहुत लिटरली कहीं बहुत कम ही होता है कि आपको ना फर्स्ट चॉइस दिया ना सेकंड चॉइस दिया, तब फिर तो वो अपनी मर्जी से आपको बुलाएगा ठीक है, क्योंकि लास्ट में उन्होंने डेफिनेटली लिख दिया IMI न्यू दिल्ली रिजर्व्स द राइट टू चेंज एनी ऑफ द सेंटर्स फॉर सिलेक्शन प्रोसेस विदाउट असाइनिंग एनी रीजन, ठीक है। अब भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फीस स्ट्रक्चर, पीजीडीएम एचआरएम और पीजीडीएम बीएनएफएस का तीनों का सेम है। तीनों का 19,25,100 रुपया। आने वाले टाइम में और इंक्रीज होगा ठीक है। तो भाई ये सुन के वो नहीं होना, हक्के बक्के नहीं हो जाना। तो ये आपके सामने मतलब स्ट्रक्चर दिखा दिया है, ठीक है। तो 19 लाख, 19.25 लाख तो ये हो गया। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ कि भाई हॉस्टल का वो चार्ज करे ना, फर्स्ट ईयर का एवरेज प्राइस ले लो 1,55,000, मतलब एक एवरेज ले लो आप। और सेकंड ईयर का मान लिया 1,65,000, ठीक है। ये मतलब मैंने एक रैंडम नंबर्स लिए क्योंकि आपके सामने हॉस्टल के मैंने पीछे आपको दिखाया थे, बहुत महंगे महंगे हॉस्टल है, ठीक है। तो चलो ठीक है, मान लेते हैं हम 1,55,000 लिया, सेकंड ईयर में इतना लिया। हॉस्टल का आ गया 3,20,000। मेस का चार्जेस अगर हम देखें तो 81,000 फर्स्ट ईयर का, 87,000 सेकंड ईयर का, 1,68,000 ये आ गया। इन सबको मिला लो 19.25 लाख। यहाँ पे कितना है, 3,20,000। 19, 20, 21, 22, ठीक है, 22.5 कर लो, 23.5 हो गया, 24.5 हो गया, लगभग 24.5 लाख तो इन्हीं सब चीजों को मिला के आता है। और ओवरहेड एक्सपेंसेस मिला लो, अभी तो मैंने बहुत कम ओवरहेड एक्सपेंसेस मिलाए हैं, तो आपको नहीं भी तो 25 से 26 लाख का एक एस्टिमेट लेकर चलना है आईएमआई दिल्ली में पढ़ने के लिए। तो ठीक है जी, इसमें कोई वो नहीं है, आप देखिए खुद ऐड कीजिए, उठाइए कैलकुलेटर। 90,25,000, 3,20,000, 1,68,000, यही आपका 24 लाख से ऊपर चला जाता है। उसके बाद यार थोड़ा सा ओवरहेड एक्सपेंसेस में, जैसा कि आप जानते हो मैं हमेशा आपको बताता हूँ, बिकॉज मैं खुद एमबीए कर चुका हूँ, मेरे को भी आइडिया है, मैंने खुद कॉलेज लाइफ स्पेंड की है, मेरे को पता है भाई कितना खर्चा होता है। अभी तो मैंने आपको बहुत कम खर्चा बताया यहाँ पे, यहाँ तो अभी 24.25 लाख, 24.5 लाख तो यही खर्चा आ रहा है। ओवरहेड एक्सपेंसेस में अगर बोल दूंगा ना 2-3 लाख, तो कुछ लोग तो भूलने लग जाएंगे यहाँ पे कमेंट्स में, भाई इतना नहीं होता है। आगे पास्ट एक्सपेंस, अपने पास्ट जो कुछ लोग होते हैं ना, कमेंट्स मेरे पास्ट वीडियोस पे डल चुके हैं, तुम्हें क्या लगता है 2 साल में बंदे का 2 लाख 3 लाख रुपए ओवरहेड एक्सपेंसेस हो जाएगा? भाई ज्यादा हो जाता है, मैं बताता हूँ कैसे। सबसे पहली चीज होती है, इंसान आजकल हम लोग जब भी जाते हैं कॉलेज में, आए दिन घूमने फिरने जाते हैं, चलो ठीक है मान लो नहीं घूम रहे भाई, तुम एकदम ही मतलब एकदम अपने आप को रिस्ट्रिक्टेड रखोगे, कहीं घूमने फिरने नहीं जाऊंगा। कॉलेज की तरफ से कुछ ट्रिप्स होते हैं, कॉलेज की तरफ से कुछ विजिट्स होती है, इंडस्ट्रियल विजिट्स होते हैं, इंडस्ट्रियल टूर्स होते हैं, वो सब के अलग चार्जेस लिए जाते हैं। मतलब मैं खुद ऐसे कॉलेजेस को जानता हूँ, मेरे खुद के कॉलेज ने लिया था, ठीक है। तो भाई ये होता है, मैं इसीलिए बोलता हूँ 2 से 3 लाख तो एक्स्ट्रा लेके चलना ही चाहिए। यहाँ पे 24.25 लाख तो आपको ऑन यहाँ पे दिख रहा है स्क्रीन पे खर्चा होता हुआ, तो भाई 25 से 26 लाख तो लेके आपको चलना ही चलना है। नेक्स्ट, प्लेसमेंट की बात करते हैं। तो भाई प्लेसमेंट अच्छी होती है, कॉलेज अच्छा है। देखो 5 इंटरनेशनल ऑफर्स थी, सबसे पहले मैं बात करूंगा 2020-22 बैच की, ठीक है। ये जो प्लेसमेंट्स हुई थी,
काफी अच्छी हुई थी, 32 लाख हाईएस्ट सीटीसी गया था, एवरेज 15.23 गया था, और ये एक्चुअल नंबर्स है, ठीक है। ऐसे कॉलेजेस कभी भी कुछ इन्फ्लेटेड नहीं डालते, एक्चुअल नंबर्स है, ठीक है जी। 5 इंटरनेशनल ऑफर्स थी। अगर बात करें प्लेसमेंट समरी की, तो ये देखो यहाँ पे आपको दिखेगा कि भाई मीडियन जो है वो ओवरऑल का 14.17 है। उसके बाद क्या होता है ना, पीजीडीएम बीएनएफएस एंड पीजीडीएम एचआरएम को अलग अलग करके भी एक आपके सामने उन्होंने स्टैटिस्टिक्स आपके सामने मतलब प्रेजेंट किया हुआ है। तो कुछ खास डिफरेंस नहीं है, देखो पीजीडीएम ओवरऑल 32 लाख गया, ठीक है। पीजीडीएम एचआरएम में भी मेरे को लगता है वही सेम ही ऑफर होगा, एचआर वाला भी हो गया। बीएनएफएस में हाईएस्ट गया था 19.47। अब बात करें एवरेज, तो एवरेज भी आप देखो पीजीडीएम का 15.48 है, बीएनएफएस का 14.3 है, उधर भी 15 है एचआर का। और मीडियन जो कि सभी लोग ध्यान से देखते हैं, मीडियन भी 15, 14, 13 है। तो मतलब ओवरऑल ठीक है भाई, प्लेसमेंट अच्छी है, इट्स अ गुड स्टार्ट, दिस कॉलेज गिव्स यू अ गुड स्टार्ट फॉर योर करियर, ठीक है। नेक्स्ट प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स में आगे हम देखते हैं, ये और डेटा है आपके सामने, वीडियो को पॉज करके इसको ध्यान से देखो। जैसे कि स्टूडेंट स्ट्रेंथ अगर बताओ तो पीजीडीएम की थी 243 2022 बैच की, 243 टोटल थे 341, पीजीडीएम एचआर में 51 थे, बीएनएफएस में 47 थे, ठीक है। तो ये हो गया अपना स्टूडेंट स्ट्रेंथ, एक इससे आपको आइडिया मिल जाता है इनटेक कितना रहता है, ठीक है। ये और डेटा है टॉप 10% का, तो भाई अच्छा खासा, मतलब अगर आप देखो मीडियन जो है टॉप 10% का 18-20 लाख आपको दिख रहा है ना। ये देख पा रहे हो ना आप, टॉप 25% का भी आपको देखोगे तो 17-18, और उधर तो पीजीडीएम एचआर में तो चलो 20 20.5 दिख रहा है। भाई अच्छा प्लेसमेंट है, काफी अच्छा प्लेसमेंट है। Top recruiters, you name a good organization and they are there, मतलब not, I won't use this word good organization, you name a few any organization and it is there, ठीक है। अब इसको सीरियसली मत लेना, any organization तुम बोलो भाई ये नाम नहीं है, काफी ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं यहाँ पे, जो कि हम सबकी ड्रीम ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, यहाँ पे हैं। हाँ कुछ स्टार्टअप्स भी आते हैं, बट देन वो भी वेल रिप्यूटेड अच्छे स्टार्टअप्स आते हैं यहाँ पे, जो कि अच्छे खासे ग्रोथ वाले होते हैं, ठीक है। कभी भी ये मत सोचना कि भाई स्टार्टअप है तो नहीं जाने का है, भाई स्टार्टअप है तो उसका एनालिसिस कर लिया करो, क्या पता वो अच्छा स्टार्टअप हो, क्या पता ग्रो कर रहा हो, ठीक है। अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। भाई ये हो गया आपके सामने कंपनीज का नाम, अगर आपको और इन डेप्थ देखना है वीडियो को पॉज करो और देख सकते हो। नेक्स्ट है प्लेसमेंट रिपोर्ट 2019-21 बैच की, तो भाई हाईएस्ट सीटीसी गया था 29.75 एलपीए, एवरेज था उसका थोड़ा सा कम 12.77। बट अब ये देखो आपको मैं पीजीडीएम देखते हैं, अगर यहाँ पे आप देखोगे पीजीडीएम 23.25, ये व्हाइट वाला जो सेकंड में आपको दिख रहा है ना, 1 2 3 4, सेकंड वाले को ध्यान से देखो, पीजीडीएम का 23.25 लाख था हाईएस्ट पैकेज, मीडियन 12 के आसपास है, 12.5 के आसपास है। एचआर में अगर देखो 29.75 गया था सबसे हाईएस्ट पैकेज, है ना। और अगर बीएनएफ में एस में देखो, बीएनएफएस में देखो, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर में, तो फिर उसमें थोड़ा कम था, हाईएस्ट 13.84। बट देन अगर आप देखोगे कि मीडियन की बात करें, तो मीडियन 12 11 11 12, तो ठीक है 12 11 वो 1921 था। अब मेरे हिसाब से इस साल और अच्छा प्लेसमेंट होगा। और देखते हैं भैया, ये देखो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये हो गया हमारा ओवरऑल प्लेसमेंट समरी आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर मैं 1921 का एक टॉप 10% देखे, 1921 बैच का, तो टॉप 10% में भी अगर आप मीडियन को देखोगे लेफ्ट साइड में, तो 15.6 था, 15.6 एंड 13.8, और एचआर का फिर 16.5, मतलब एचआर इस कॉलेज में काफी अच्छा कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं समर इंटर्नशिप रिपोर्ट, अगेन 2022 बैच की अगर मैं देखूं, तो एवरेज स्टाइपेंड वाज 50,000 57 रुपीज 2 महीने का, बहुत अच्छा होता है भाई अगर कोई कॉलेज दे रहा है 50,000 का एवरेज, ठीक है, तो काफी अच्छा है। और हाईएस्ट 2 लाख, ठीक है जी। और एचआर में 1,20,000, बीएनएफएस में 1.5 लाख। देखो एवरेज इसका जो होता है ना, आजकल कंपनियां दिन ब दिन और अच्छा दे रही है, 2022 बैच में तो वो कोविड के नेक्स्ट वाला जो बैच आया था ना वो था, ठीक है। तो कंपनीज अब दिन ब दिन और अच्छा अच्छा पैकेज दे रही है, तो उस टाइम के हिसाब से देखो तो ये बहुत अच्छा पैकेज था, ठीक है। अगर आप देखोगे कि मीडियन तो 44,000 48,000 35,000 35,000, मतलब अच्छा है भाई, मिलता है ये, फोकट वाले भी होते हैं, कुछ को फ्री में भी करना पड़ता है, बहुत कम नंबर है। आईएमआई दिल्ली में वो लोग जो जिनको कहीं नहीं मिलता है और जो पेड करते हैं, मतलब वैसे बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ तो अपने प्रोफेसर के अंडर ही फिर इंटर्नशिप देख लेते हैं, ठीक है। एक दो ऐसे केसेस भी मिलते हैं, वो आपको हर कॉलेज में मिलेंगे, राइट। बट देन इनके यहाँ पे काफी ज्यादा प्लेस लोगों को मिलती है समर इंटर्नशिप। नेक्स्ट अगर बात करते हैं ओवरऑल समरी का, तो इनका टॉप 10% का 1,47,000 एवरेज था, ठीक है, 2 महीने का समर इंटर्नशिप।
टॉप 20% का 1,23,000, टॉप 30% का 94,000, मतलब ऑलवेज ट्राई टू बी इन टॉप 10। मतलब यार इन शॉर्ट बोलूँ तो अपनी पढ़ाई और आपके अगर कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं और थोड़ा बहुत अगर आप एक्स्ट्रा करिकुलर में या स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हो, देन यू आर लाइक अ वेरी गुड पैकेज फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन टू सेट फॉर। ठीक है? नेक्स्ट अगर समर इंटर्नशिप रिपोर्ट अभी रिसेंट वाली देखें 21-23 बैच की, तो भाई उसकी स्ट्रेंथ क्या है? टोटल 306 लोग हैं, 231 पीजीडीएम में, 40 बीएनएफएस में एंड 35 एचआर में। हाईएस्ट प्लेसमेंट हुई है, हाईएस्ट उसकी 2,40,000 का पैकेज लगा। एवरेज शूट हो गया इस बार 73,000 का एंड मीडियन जो है वो 80,000। अब तो 22-24 बैच की अभी प्लेसमेंट चल रही है ना, आप आज की डेट देख लो भाई। अब आप ये वीडियो कब देख रहे हो तो उसमें मतलब वो आज मत देखना, मैं आज मतलब बोल रहा हूँ आज जिस दिन ये वीडियो अपलोड हुई है वो आप डेट देख लो। तो आज तो 22-24 बैच की अब एसआईपी शुरू हो रही है। ये जो पिछला बैच था उसका एसआईपी डिटेल्स है, तो भाई अच्छा है, काफी काफी अच्छा हुआ है भाई। 2,40,000 हाईएस्ट हुआ, 73,000 एवरेज हो गया। यही अगर पिछले बैच का हम देखेंगे 50,000 एवरेज था, सीधा 73,000 एवरेज हो गया। पीजीडीएम एचआर का 2,40,000 गया था हाईएस्ट पैकेज, उसके बाद बीएनएफएस एंड पीजीडीएम में 2 लाख गया है। तो मतलब अच्छा, इनका काफी अच्छा प्लेसमेंट चल रहा है और एचआर में ये ऑब्जर्व कर रहा हूँ काफी अच्छा है। जिनको एचआर में इंटरेस्ट होता है भाई आपके लिए तो आईएमआई दिल्ली काफी अच्छा कॉलेज है भाई। टॉप रिक्रूटर्स वीडियो पॉज करो एंड अब देख लो, बाटा है, आईसीआईसी बैंक है, क्या क्या नाम ले, ओयो है, गार्टनर है, ईवाई है काफी, आईबीएम है, माइक्रोसॉफ्ट है, अरे वाह माइक्रोसॉफ्ट भी है भाई, काफी अच्छे रिक्रूटर्स है। उसके बाद जो काफी अच्छा पैकेज दे रहे हैं उसका ये मेरा मतलब है। नेक्स्ट क्लब्स एंड स्टूडेंट्स कमिटीज, ये आपके सामने है, काफी सारे क्लब्स है, काफी सारी स्टूडेंट कमिटीज है, जागृति सोशल सेल है इनका, उसके बाद कंसल्टिंग स्ट्रैटेजी क्लब है, काफी है यार। मतलब ये हर कॉलेज में क्लब होते हैं लेकिन इनके में ये कुछ एक्स्ट्रा क्लब्स भी हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट कमिटीज है, ये रही। और फीस वेवर की अगर बात करें तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। IIMI Delhi accords waiver of the tuition fee component of academic fees to a limited number of eligible candidates। अब eligible candidates क्या हैं? वो candidates जिनकी total family income is less than 8 lakh rupees per annum in the financial year immediately preceding the year of admission। ठीक है, आप जिस साल में एडमिशन ले रहे हो उससे ठीक एक पिछले साल में फाइनेंशियल ईयर में आप लोग, आपके घर की अगर टोटल इनकम 8 लाख से कम है तो the decision on the waiver of tuition fees will be taken within a month of the beginning of the first term of classes from among the eligible students in the admitted class। मतलब एक महीने के अंदर अंदर आपके बिगनिंग, फर्स्ट टर्म के बिगनिंग के एक महीने के अंदर ही डिसीजन लिया जाता है कि किसको फीस वेवर दिया जाएगा। फॉर द लिमिटेड नंबर ऑफ एलिजिबल स्टूडेंट्स फॉर whom the tuition fee waiver may be available, the selection will be based on merit in the admission process of IIMI Delhi। ठीक है, मेरिट पे सिलेक्शन होगा। The decision on the number of students to be given the tuition fee waiver will be the sole discretion। मतलब कितने लोगों को ये फीस वेवर मिलेगा वो आईएमआई दिल्ली के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब इसके ऊपर कोई एक फिक्स्ड लॉ नहीं है कि भाई इतने ही लोगों को वेवर मिलेगा, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है जिनके उनके जितने उनके पास एप्लीकेशन है। ठीक है, अगर लोन की बात करें तो भाई ये 6 जगह है जहाँ से आपको अच्छे मतलब ठीक रेट पे लोन मिल जाएगा। ठीक है, मतलब ये इनके अलावा मत ही देखना, पहले तो मैं कहूंगा यहीं पे आप रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह पता करो। ठीक है, क्योंकि इनके कुछ ना कुछ वो टाइप्स होते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट लास्ट में बात करते हैं अंदर की बातें, शुड आई कंसिडर इट। भाई देखो, सबसे पहली चीज जो आपको धक्का लगता है देख के इसका प्लेसमेंट में फीस, फीस को देख के बहुत बड़ा धक्का लगता है। ठीक है, वो लोग जो टॉप 10% में आते हैं उनके लिए तो भाई एक बहुत अच्छा स्टार्ट है, क्योंकि इफ यू आर गेटिंग समवेयर अराउंड 20 है ना, 25 lakhs, तो भाई बहुत बढ़िया आपके लिए, तो बहुत अच्छा स्टार्ट है। मार्क माई वर्ड्स, किसी को एमबीए से स्टार्ट मिलना अबव 10 भी बहुत अच्छा है ना। बट देन अगर किसी को 20 के आसपास का स्टार्ट मिल रहा है तो वेल फ्रेंड्स, आई एम सो सॉरी मैं आपको ऐसे डिस्टर्ब कर रहा हूँ, आप वीडियो देख रहे थे, मैं अचानक से बीच में ऐसे आ गया। बस मेरा एक ही एम है, कुछ सेकंड्स में आपके लूंगा। बस एक ही एम है मेरा कि मैं इस अपने वीडियो से अपने चैनल के थ्रू अवेयरनेस फैला सकूं कि भाई सेव वाटर। जब भी हम सुबह ब्रश कर रहे होते हैं खासकर, हम टैप को ऑन छोड़ देते हैं, उस टाइम पे ही अगर मान लो आपने केवल उसी टाइम पे ही उस पानी को सेव किया, जब आपको उस टाइम पे जितना जरूरत है पानी का, अगर आपने उतना ही पानी यूज किया, आप बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करोगे। अगर आप आने वाले दिनों में सोचिए, अगर आप अपनी रेस्ट ऑफ द लाइफ इस चीज पे ना ध्यान दें और अगर कल से ही, कल सुबह से ही आप इस चीज पे ध्यान देने लग जाएं, तो आप आने वाले टाइम के लिए कितना ज्यादा पानी सेव कर दोगे।
इसी हिसाब से बहुत सारे और वेज हो सकते हैं जहाँ पे आप पानी को सेव कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जब आप नहा रहे हैं, नहाते हुए बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट हो जाता है, टैप ऑन होती है, बाल्टी से पानी बाहर निकल रहा होता है, हम अपना मस्त नहाने में बिज़ी होते हैं। इन सब चीज़ों पे अगर आप थोड़ा-सा ध्यान दे लो, तो मेरी आपसे बहुत रिक्वेस्ट होगी, बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है, विनती है कि इन सब चीज़ों पे थोड़ा-सा ध्यान दीजिए। सेव वाटर, पानी बचाओ, सेव लाइफ, क्योंकि पानी ही बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है और हम अपने आने वाली फ्यूचर जनरेशंस के लिए ऐसा नहीं करना चाहेंगे कि उन्हें पानी की शॉर्टेज मिले। तो इसलिए प्लीज़ सेव वाटर, जितने अवेयरनेस आप भी अपने एंड पे फैला सकते हैं, वाटर के लिए फैलाइए। थैंक यू सो मच। प्लीज़ एन्जॉय दिस वीडियो। बहुत ही सुपर-डुपर हो गया। तो वो लोग तो इस चीज़ को ना देखें कि भाई फीस 26 लाख के आस-पास है, क्योंकि अल्टीमेटली आपने लोन तो लेना ही है और उसको आप बाद में रीपे कर सकते हो। हाँ, वो लोग जिनको बहुत ज़्यादा तंगी है, लाइक वो जिनके लिए लोन मतलब सारा ही लोन लेना है अगर, तो वो एक बार सोचें, अपने ऑप्शंस को फिर से एक बार ध्यान में ले लें। क्योंकि भई क्या है कि 26 लाख का लोन काफ़ी बड़ा लोन होता है, ठीक है? अगर आप इतनी अच्छी परसेंटाइल में हो तो मतलब आपके पास और कुछ ना कुछ आईआईएम से भी कॉल होगा। नाउ इट इज़ योर डिसीजन। इसमें मैं आपको बहुत अच्छे से हेल्प कर सकता हूँ। आप क्या करो, आप ksecsolutions@gmail.com पे मुझे ईमेल डालो, ठीक है? अपनी सारी डिटेल बताओ, आपके पास कौन से ऑप्शंस हैं। मैं आपको हेल्प करूँगा सेलेक्ट करने में कि आपको कौन से कॉलेज में एडमिशन लेनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि जब 26 लाख का खर्चा है तो इसलिए इस बात को थोड़ा कंसिडर करो। आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। बहुत सारे और भी ऐसे ही इसी लेवल के कॉलेजेस हैं। कुछ आईआईएम्स भी हैं जो बहुत अच्छे हैं। अगर आपका 97-98 परसेंटाइल है तो हो सकता है आपको किसी न किसी आईआईएम से भी कॉल होगा, राइट? और ठीक है, देखते हैं आपको किन-किन जगहों से कॉल्स हैं, उसके बाद आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में लिखना या आप मुझे मेल कर दो, ठीक है? मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगा कि आपको कौन-सा कॉलेज सेलेक्ट करना चाहिए। बाकी अगर मैं बात करूँ भाई इनकी प्लेसमेंट्स की, प्लेसमेंट बहुत बढ़िया है, इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है, एक्सपोज़र बहुत अच्छा मिलेगा। हाँ, प्लीज़ एक बात का ध्यान रखना, आईएमआई दिल्ली एक अच्छा कॉलेज है, ठीक है? नो डाउट इन दैट। प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इसका ये मतलब नहीं है कि आप आईआईएम भुवनेश्वर एंड कोलकाता में भी यही प्लेसमेंट्स एक्सपेक्ट करो। आईआईएम भुवनेश्वर का मैं ऑलरेडी रिव्यू कर चुका हूँ एंड कोलकाता का मैं नेक्स्ट रिव्यू करूँगा। तो प्लीज़ आप वहाँ जाके भी उनका थोड़ा प्लेसमेंट्स वगैरह का ज्ञान ले लेना, ठीक है? उसके बाद आप अपना डिसीजन लेना एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इनका जो प्लेसमेंट्स हो गया, समर इंटर्नशिप भी बहुत अच्छा है, 2 लाख के आस-पास। अब तो इनका जो एवरेज पैकेज है वो समर इंटर्नशिप्स का भी काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है, जैसा कि आपने देखा इस बार जो अभी का 22-24 बैच का है वो भी बढ़िया है। तो ठीक है गाइस, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, है ना? कट ऑफ की मैंने ऑलरेडी आप सबसे बात कर ली है। अंदर की बातों में इस वीडियो के लिए मेरे पास आपके पास कुछ और है नहीं, क्योंकि मैं जनरली आपके साथ सब कुछ डिस्कस कर चुका हूँ पहले ही, ठीक है? वीडियो के बीच में एक रिक्वेस्ट करूँगा, 2x की स्पीड पे वीडियो को डेफिनिटली सारा सुन लेना, सारा देख लेना, क्योंकि मैंने सारा कुछ जो है ना आज लास्ट में बताने के बजाय आज मैंने बीच में सब कुछ बता दिया आपको, ठीक है? तो वो सब ज्ञान जो है उसको सुन लेना, जब एडमिशन लेने जा रहे हो तो ज्ञान बहुत काम आता है, ठीक है? दूसरे जो लोग जो आपको सामने कुछ बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुन लो। So guys, that's it from my side. Thank you for watching this video. Now do hit the like button. Please subscribe to my YouTube channel and share it with your friends. And कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरी ईमेल आईडी kseasysolutions@gmail.com पे, या फिर सबसे बेस्ट चीज़ है भई आप मुझे मेल लिख दो तो आप मुझे कमेंट कर दो तो मैं आपको कमेंट पे तो तुरंत रिप्लाई दे दूँगा। ठीक है? दैट्स इट। थैंक यू सो मच।